के साथ आकांक्षा यादव। अब ना हर्रा ना फिटकरी और बन जाओ डॉग लवर, ये नहीं चलेगा। अब डॉग लवर बनने के लिए शिद्दत के साथ साथ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। रात के अंधेरे में सुनसान गलियारों से आवारा कुत्तों का आतंक भी खत्म होगा और बेजुबानों के प्रति असली प्रेम का पैमाना तय करना होगा। ये बताना होगा कि आप किस स्तर के डॉग लवर हैं। दरअसल जानवरों के प्रति तो हर कोई कुछ ना कुछ जरूर करता है। चौक चौराहों से लेकर नुक्कड़ों तक आपको 5 रुपए वाला बिस्किट खिलाते कई लोग मिल जाएंगे, तो कई ऐसे भी जो अपने दिन का ज्यादातर समय बेजुबानों की सहायता करने में खपाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो घर का बचा हुआ खाना घर के बाहर चबूतरों पर रखकर खुद को डॉग लवर के कतार में शुमार कर लेते हैं। लेकिन अब अगर आप खुद को पशु प्रेमी कहते हैं तो भारत में पशु प्रेम के ज्यादातर मायने कुत्तों के प्रति फिक्रमंद होना ही माना जाता है। तो फिर अगर आप डॉग लवर हैं तो अब सिर्फ उनके प्रति सहज भाव से काम नहीं चलेगा। देश की सुप्रीम अदालत ने ये साफ कर दिया है कि अगर आप पशु प्रेमी हो तो अब कुत्तों को गोद लो आप और उन्हें घर ले जाओ, जैसे आपकी मर्जी, उन्हें नहलाओ धुलाओ, पॉलिश पाउडर लगाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपका गोद लिया कुत्ता फिर से सड़क पर आया तो आपकी खैर नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। तो ऐसे लोग जो इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, हेल्पलाइन पर उसकी सीधी शिकायत की जा सकेगी। सवाल ये भी है कि देश के लगभग हर शहर में पशु सेवा में लगे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। बड़े पैमाने पर लोग बेजुबानों के खाने रहने के लिए चैरिटी भी करते हैं। बावजूद इसके लगातार आवारा कुत्तों की तादाद भारत के शहरों में क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों सड़कों से लेकर कॉलोनियों की गलियां लावारिस कुत्तों से पटी पड़ी है? शहर दर शहर कई गलियों में आवारा कुत्तों का खौफ है। दिल्ली, नोएडा में, गाजियाबाद, गुरुग्राम की तो लगभग सभी गलियों में इनका भारी आतंक देखने को मिलता है। हर रोज राह चलते लोगों पर कुत्तों की भीड़ हमला करती है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों पर कुत्तों के हमले की अनगिनत घटनाएं पूरे देश ने देखी हैं। ये बात सच है कि कुत्ते हमेशा से इंसानों के सबसे करीब रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़ती आबादी और आक्रामकता अब रिहायशी इलाकों में मुश्किलें पैदा कर रही है। इसी को देखते हुए 11 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था, जिसे लेकर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया है और इसके तहत अब आवारा कुत्तों को लेकर कई कानून भी लागू किए जाएंगे। कुत्तों को खाना खिलाने से लेकर गोद लेने और उनके रख रखाव को लेकर देश के सभी राज्यों को आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कुत्तों को छोड़ने से पहले इनकी नसबंदी और एंटी रेबीज टीका जरूरी है। आक्रामक और हिंसक कुत्तों को अलग रखा जाएगा। अब कुत्तों को खास जगहों पर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी। नगर निगम अधिकारियों को डेडिकेटेड फीडिंग पॉइंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर नगर निगम में कुत्तों को खिलाने के लिए तैयार होगी जगह और निर्धारित फीडिंग पॉइंट के पास नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड में लिखा जाएगा आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही भोजन दिया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। गैर चिन्हित जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनकर्ता के खिलाफ लोग कर सकेंगे शिकायत। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया गया है। इन आदेश के कार्यान्वयन में कोई भी संस्था या एनजीओ बाधा पैदा नहीं करेगी। आवेदन के बाद ही कुत्तों को गोद ले सकेंगे। साथ ही साथ गोद लेने वाले की ये जिम्मेदारी होगी कि गोद लिए हुए कुत्ते गलियों में नहीं लौटें। प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और गैर सरकारी संगठनों को 25,000 और 2 लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी। जमा की गई राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 11 अगस्त को दिए अपने आदेश को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ते अब तक पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन छोड़ने से पहले उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, साथ ही उन्हें अलग भी रखा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया कि जो लोग लावारिस कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। बता दें कि कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर उन याचिकाकर्ताओं और एनजीओज के खिलाफ भी 2-2 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस जुर्माने की रकम को शेल्टर होम बनाने और सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहें आज की खबर।